बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करें कि धरने को दौरान जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का आ रहा था, उसके ऊपर इमरान खान साहब को जो मरकजी कंटेनर है उसके साथ फायरिंग का एक वाक़या पेश आया है और इमरान खान साहब को भी गोलियां लगी हैं और उनके बहुत सारे और जितने भी साथी थे उनको भी गोलियां लगी हैं। एक जान जाने की भी इतला आ रही हैं और इमरान साहब के पाँव के ऊपर गोली लगी है। और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब ये लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद से गुजर रहा था और उस वक्त ये उनके ऊपर फायरिंग हुई है जब इमरान खान साहब खुद कंटेनर के ऊपर मौजूद थे। और ज़ाहिरी बात है, जब एक लीडर कंटेनर के ऊपर होता है सबसे ऊपर और जितने भी लोग नीचे होते हैं उनके लिए वाज़ह निशाना इजीली बनाया जा सकता है इमरान खान साहब को। उस वक्त फायरिंग का वाक़या बिल्कुल कंटेनर के साथ ही एक मुबैना शख्स था जिसने इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग की और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हैं। फैसल जावेद, ये इनकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं, खून से लथपथ है उनकी कमीज़ और उनको भी गोलियां लगी हैं। और इमरान खान साहब के ऊपर ये देखते हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, इमरान खान साहब को जो मरकजी कंटेनर है उससे गाड़ी में मुंतकिल किया जा रहा था और आप देख सकते हैं उनके जो पाँव के ऊपर पट्टी का निशान है, यानी कि पट्टी बंधी हुई है, यानी कि उनको पाँव के ऊपर गोली लगी हुई है और उनके ऊपर उनको जख्में आई हैं। इस वक्त इमरान खान साहब को किसी अस्पताल में ले जाया गया है, लेकिन वो जगह बिल्कुल खुफिया रखी गई है और वो मीडिया के ऊपर या शेयर नहीं की गई कि इमरान खान साहब इस वक्त किस जगह के ऊपर हैं। लेकिन फैसल जावेद जिनको गोली लगी है और अच्छा खासा देखें इनकी कमीज़ के ऊपर खून भी है, वो करीबी अस्पताल में उन्हें मुंतकिल किया गया है। वहाँ पर उन्हें जो इब्तदाई उनकी जो ट्रीटमेंट है वो उनकी की जा रही है। और ये वाक़या वज़ीराबाद में पेश आया है नाजरीन, और एक बिल्कुल वाज़ह इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक शख्स जिसके हाथ में रिवाल्वर है और उसने फायरिंग की है और बहुत सारे लोग वहाँ पर जितने भी मौजूद थे। ये नौजवान है जिसने उसके ऊपर हमला किया, उसको पकड़ा जो बंदा फायरिंग कर रहा था और उसकी फायरिंग को नाकाम बनाया और बड़ा जो एक सान्या होने वाला था उसको रोका। इमरान खान साहब को भी गोली लगी है और इमरान खान साहब पहले भी उन्होंने बहुत बार कहा है कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे ये मारने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं खुद जब मैंने मोबाइल खोला तो ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ यही खबरें थी कि इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई है और इत्तलात ये भी आ रही हैं कि एक शख्स जाँ बहक हो चुका है और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं पीटीआई के। इमरान खान साहब को भी गोली लग चुकी है। और ये देखें एक वाक़या बेनज़ीर भुट्टो को भी इस तरह गोली लगी गई थी। देखें, जब ये सूरत हाल धरनों वाली होती है या लॉन्ग मार्चेज़ की होती है, जो मरकजी कंटेनर होता है उसके साथ जितने भी लोग मौजूद होते हैं उनका कोई पता नहीं होता ये अपनी पार्टी के हैं, कौन से लोग हैं। सिक्योरिटी का भी इतना ख्याल नहीं रखा जा सकता ऐसी भगदड़ वाले माहौल में, ज़्यादा तादाद में जब लोग होते हैं। जब बेनज़ीर को गोली लगी उसके भी गाड़ी के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग मौजूद थे। जब गफ़ीर था जिसके दरमियान उसके ऊपर फायरिंग हुई और फिर एक बंदे ने फायर किया, जिसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के जो सर में गोली लग गई थी। उसके बाद एक बंदे ने खुद कुछ धमाका किया जिससे एक बहुत सारे लोगों की जान वहाँ पर गई। तो ऐसे जितना भी माहौल होता है यहाँ पर एक सिक्योरिटी का ख्याल रखना बड़ा मुश्किल होता है। और जो भी बंदा जिसने टारगेट किया इमरान खान साहब को, उसने हत्तुल इम्कान ये कोशिश की कि उस वक्त उसने फायरिंग की जब इमरान खान साहब कंटेनर के ऊपर मौजूद थे। और बिल्कुल आसान होता है नीचे के लोगों को एक बंदे को टारगेट करके गोली मारना। और फैसल जावेद के बारे में बताया जा रहा है, ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं। एक बड़ी अफसोसनाक न्यूज़, वो लीडर है इमरान खान साहब इस वक्त जो अगले इलेक्शन में ये देख रहे हैं कि 3 तिहाई अक्सरियत से मैं कामयाबी हासिल करूँ और ताकि मैं सदारती निज़ाम ला सकूँ या एक अथॉरिटी मेरे पास हो। तो उनके ऊपर फायरिंग का वाक़या होना बड़ा अफसोसनाक है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और देखने में यह आना चाहिए कि इसके ऊपर अब किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। जो मुबैना शख्स था उसको भी गिरफ्तार कर दिया गया है और उससे भी अच्छी बड़ी तफ्तीश होनी चाहिए। और इमरान खान साहब का पहले भी बयानात आपके सामने हैं कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे ये मारने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये बयान सामने आया, बोल न्यूज़ के साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान साहब भी ज़ख्मी हैं और उनको जिस जगह के ऊपर मुंतकिल किया गया है उसके बारे में वो जगह खुफिया रखी गई है और किसी को भी उसके बारे में इल्म नहीं है। देखिए, ये आज लॉन्ग मार्च का 7वां दिन था, तो ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। एक साफ़ी की अनफॉर्चुनेटली इसमें जान चली गई, एक जो वाक़या था। उसके अलावा कोई भी ऐसा वाक़या इस लॉन्ग मार्च में नहीं पेश आया। ना शेलिंग का सामना करना पड़ा, ना पुलिस की तरफ से, ना इंतज़ामिया की तरफ से इस लॉन्ग मार्च को रोका गया, बल्कि पंजाब की जो गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई थी इस लॉन्ग मार्च को। और इससे पहले कोई वाक़या नहीं पेश आया। आज वज़ीराबाद में ये लॉन्ग मार्च पहुंचा है तो उस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई है और उनको भी ज़ख्में आई हैं। और अब इसके बाद एक तहकीक होनी चाहिए और पूरा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर इसी खबर के ऊपर हर बंदा लगा हुआ है और जितने भी हमारे लोग थे वो इस बारे में जानना चाह रहे हैं असल वाक़या ये हुआ क्या है। लेकिन अभी क्योंकि रिसेंटली फायरिंग हुई है इमरान खान साहब के ऊपर, जैसे इसके ऊपर अपडेट्स आती हैं तो वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें
और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।